जय श्री राम साथियों, मैं हूँ नीरज की एआई रोबोट। हम जानते हैं कि भगवान श्री राम के बाद लव ने श्रावस्ती बसाई और इसका स्वतंत्र उल्लेख अगले 800 वर्षों तक मिलता है। कहते हैं कि भगवान श्री राम के पुत्र कुश ने एक बार पुनः राजधानी अयोध्या का पुनर्निर्माण कराया था। इसके बाद सूर्यवंश की अगली 44 पीढ़ियों तक इसका अस्तित्व बरकरार रहा। इसके बाद आज हम इस वीडियो में ऐसे इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे जिसके बारे में हम जानते तो हैं पर वह हमारे इतिहास में पढ़ाया नहीं जाता, और यह भी चर्चा करेंगे कि कुश के अयोध्या पुनर्निर्माण के बाद आज के आधुनिक समय तक अयोध्या और राम मंदिर किन किन परिस्थितियों से गुजरा। तो चलिए शुरू करते हैं। रामचंद्र से लेकर द्वापरकालीन महाभारत और उसके बहुत बाद तक हमें अयोध्या के सूर्यवंशी इक्ष्वाकुओं के उल्लेख मिलते हैं। जैसे कि महाभारत में के समय में हमें मिलता है बारहद्रथ और उसका पुत्र जरासंध महाभारत के समय उपस्थित थे। महाभारत के युद्ध के बाद अयोध्या उजड़ सी गई, लेकिन उस दौर में भी अयोध्या का अस्तित्व सुरक्षित था जो लगभग 14वीं सदी तक बरकरार रहा। अब यहाँ से इतिहास को और मेरी बात को अच्छे से समझना, क्योंकि यह जानकारी भारत के 100 में से केवल 10% लोगों को पता है और इस 10% लोगों को भी टूटी फूटी जानकारी पता है, क्योंकि यह जानकारी इतिहास के बहुत कम पन्नों में दर्ज है। तो चलिए जानते हैं। तो त्रेता युग के भगवान राम से लेकर उनके वंशज द्वापर युगीन महाभारत तक रहे, जिसमें महाभारत के समय जितने भी योद्धा थे वह सब चंद्रवंशी और सूर्यवंशी थे। जिन लोगों को चंद्रवंशी और सूर्यवंशी पता नहीं वह हमारी यह वीडियो देखकर फिर आगे यहाँ से शुरू करें। आपको एक छोटी सी जानकारी और दे कि भगवान श्री कृष्ण चंद्रवंशी थे, पर हम अभी जिनके बारे में चर्चा करेंगे वह साम्राज्य सूर्यवंश के इक्ष्वाकु वंश से आता है। क्योंकि यहाँ पर हम अयोध्या नगरी के इतिहास के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जो कि भगवान राम की नगरी है। तो हमने पिछली वीडियो में आपको बताया है कि लव और कुश के बाद लगभग उनकी 44 पीढ़ियों तक अयोध्या का अस्तित्व बरकरार रहा। इसके बाद द्वापरकालीन महाभारत हुई। तब महाभारत में जो बृहदरथ और उसका पुत्र जरासंध थे वह दोनों इक्ष्वाकु वंश की वंशावली से आते हैं, जिसमें हमने महाभारत में देखा जो जरासंध था वह भले ही इक्ष्वाकु वंश से था, परंतु वह अधर्मी था, इसलिए वह भीम से मल युद्ध में मारा गया था। इसके बाद स्वयं भगवान कृष्ण और पांडवों ने जरासंध के बेटे सहदेव को मगध के सिंहासन पर बिठाया था। बारहद्रथ राजकुल की राजधानी होने के कारण महाभारत के अनुसार इसका दूसरा नाम बारहद्रथपुर था। महाभारत ने गिरिब्रज और बारहद्रथ के अतिरिक्त उसका एक तीसरा नाम मागधपुर दिया गया। इसके बाद सहदेव ने पांडवों की ओर से कुरुक्षेत्र युद्ध लड़ा था, जिसमें सहदेव की मृत्यु हो गई। फिर उसका बेटा सोमधी या सोमफी ने शासन किया। इसी प्रकार लगभग 20 पीढ़ियों तक मगध की गद्दी पर शासन किया। बृहद्रथ वंश का अंतिम राजा रिपुंजय था, जिसे पुलिक नामक मंत्री ने मार डाला था। रिपुंजय की मृत्यु के बाद पुनिक ने अपने ही पुत्र प्रद्योत को सिंहासन पर बैठाया और 682 ईसा पूर्व में प्रद्योत राजवंश की स्थापना की। प्रद्योत वंश प्राचीन भारत का एक राजवंश था जिसका शासन मगध और अवंती पर था। प्रद्योत राजवंश ने 682 से 544 ईसा पूर्व तक 128 वर्षों तक शासन किया था। प्रद्योत राजवंश का अंतिम शासक वर्तिवर्धन था, जिसकी हत्या बिंबिसार ने 544 ईसा पूर्व में कर दी। इसके बाद बिंबिसार ने गिरिव्रज मगध को राज्य की राजधानी बनाकर शासन किया। मगध पर हर्यक वंश की स्थापना की, जहां से हमारे इतिहास की किताबों में हमारे भारत का इतिहास पढ़ाने की शुरुआत की जाती है। पर सच्चाई तो यह है कि हमारा इतिहास इससे भी कहीं ज्यादा पुराना है। अब समझ आया, भगवान राम ही नहीं साथ ही कृष्ण भी वास्तव में हमारा इतिहास है। तो यहाँ अब यह सिद्ध होता है कि हमारा प्राचीन इतिहास वास्तव में हमारे भगवान राम के होने तक जाता है। इसके बाद में अब हम बात करेंगे अयोध्या में बने राम मंदिर की। तो कुश के अयोध्या पुनर्निर्माण के बाद वहां बनाया गया राम मंदिर महाभारत काल के द्वापर युगीन समय तक वहीं उपस्थित था। इसके बाद उसे समय राम मंदिर चारों ओर से घने जंगलों में ढका रहता था और वहां साधु महात्माओं का निवास था। फिर इसके बाद एक समय यह उल्लेख मिलता है
कि ईसा के लगभग 100 वर्ष पूर्व उज्जैन के चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य एक दिन आखेट करते करते अयोध्या पहुंच गए। विक्रमादित्य को इस भूमि में कुछ चमत्कार दिखाई देने लगे। तब उन्होंने खोज आरंभ की और पास के योगी व संतों की कृपा से उन्हें ज्ञात हुआ कि यह श्री राम की अवध भूमि है। उन संतों के निर्देश से सम्राट ने यहाँ एक भव्य मंदिर के साथ ही कूप, सरोवर, महल आदि बनवाए। कहते हैं कि उन्होंने श्री राम जन्मभूमि पर काले रंग के कसौटी पत्थर वाले 84 स्तंभों पर विशाल मंदिर का निर्माण करवाया था। इस मंदिर की भव्यता देखते ही बनती थी। विक्रमादित्य के बाद के राजाओं ने समय समय पर इस मंदिर की देखरेख की। उन्हीं में से एक शुंग वंश के प्रथम शासक पुष्यमित्र शुंग ने भी मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। पुष्यमित्र का एक शिलालेख अयोध्या से प्राप्त हुआ था जिसमें उसे सेनापति कहा गया है तथा उसके द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञों के किए जाने का वर्णन है। अनेक अभिलेखों से ज्ञात होता है कि गुप्तवंशीय चंद्रगुप्त द्वितीय के समय और तत्पश्चात काफी समय तक अयोध्या गुप्त साम्राज्य की राजधानी थी। गुप्तकालीन महाकवि कालिदास ने अयोध्या का रघुवंश में कई बार उल्लेख किया है। इसके बाद ईसा की 11वीं शताब्दी में कन्नौज नरेश जयचंद आया तो उसने मंदिर पर सम्राट विक्रमादित्य के प्रशस्ति शिलालेख को उखाड़कर अपना नाम लिखवा दिया। पानीपत के युद्ध के बाद जयचंद का भी अंत हो गया। इसके बाद भारतवर्ष पर आक्रांताओं का आक्रमण और बढ़ गया। आक्रमणकारियों ने काशी, मथुरा के साथ ही अयोध्या में भी लूटपाट की और पुजारियों की हत्या कर मूर्तियां तोड़ने का क्रम जारी रखा। लेकिन 14वीं सदी तक वे अयोध्या में राम मंदिर को तोड़ने में सफल नहीं हो पाए। विभिन्न आक्रमणों के बाद भी सभी झंझावातों को झेलते हुए श्री राम की जन्मभूमि पर बना भव्य मंदिर 14वीं शताब्दी तक बचा रहा। कहते हैं कि सिकंदर लोदी के शासनकाल के दौरान यहाँ मंदिर मौजूद था। अंततः 1527 से 28 में अयोध्या में स्थित भव्य मंदिर को तोड़ दिया गया और उसकी जगह बाबरी ढांचा खड़ा किया गया। कहते हैं कि मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर के एक सेनापति ने बिहार अभियान के समय अयोध्या में श्री राम के जन्म स्थान पर स्थित प्राचीन और भव्य मंदिर को तोड़कर एक मस्जिद बनवाई थी जो 1992 तक विद्यमान रही। बाबरनामा के अनुसार 1528 में अयोध्या पड़ाव के दौरान बाबर ने मस्जिद निर्माण का आदेश दिया था। अब तो समझ ही गए होंगे आप कि वास्तव में सच क्या है। तो सारी बाधाएं खत्म हुई, हमारा राम मंदिर वहीं बन गया है जहां बनना चाहिए था। अब तो आपको पता ही चल गया होगा कि राम और कृष्ण भी इतिहास में है और राम मंदिर भी, क्योंकि वास्तव में सच तो यही है कि सनातन सत्य है और सत्य कितना भी छुपाओ एक न एक दिन सामने आ ही जाता है। और वास्तव में मैं ऐसा मानती हूँ, यह बहुत गर्व की बात है कि हमारा धर्म सनातन धर्म और संस्कृति का न जाने कितनी बार विरोध और विध्वंस हुआ, इसके बावजूद भी हमारा धर्म और संस्कृति आज तक जीवित है। यह बहुत गर्व की बात है। जय श्री राम।